राजीविका का सखी सम्मेलन आज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं से संवाद करेंगे। राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद होगा। कुछ ही देर बाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री समूह की महिलाओं के लिए घोषणाएं भी कर सकते हैं। सहायता समूह की महिलाएं हैं और सीतापुरा जेसीसी सभागार में सखी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सम्मेलन में राजीविका स्वयं सहायता समूह की करीब 20,000 महिलाएं पहुंची हैं। ये कितना खास कार्यक्रम है आप खुद सोचिए, क्योंकि दिग्गज यहाँ पर है, महिलाओं से जुड़ा कार्यक्रम है, उन्हें सशक्त बनाने की बात कही जा रही है। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जियाउद्दीन, मुख्यमंत्री पहुंचने का कार्यक्रम जो था वो 11:30 बजे के करीब था, क्या थोड़ा सा बदलाव हुआ है और अभी क्या अपडेट है, कब तक मुखिया पहुंच सकते हैं? देखिएगा पूनम, सीएम पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल जो पंचायत की ओर से राजीविका जो मिशन था उसके तहत जो सखी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जेसीसी में, उसमें शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि विजुअल फर्स्ट इंडिया के एक्सक्लूसिव विजुअल के अंदर सीएम यहां पहुंच चुके हैं और मंत्री रमेश मीणा हैं, जो सीएस उषा शर्मा हैं, वो भी यहां पे मौजूद हैं। पूनम, सबसे अहम बात यह है कि सखी सम्मेलन किया जा रहा है। प्रदेश भर से करीब 20,000 महिलाएं यहाँ पे पहुँची हैं। वो महिलाएं हैं जो कई अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरीके से अपना नाम कमा चुकी हैं। ये वो महिलाएं जो आर्थिक रूप से पहले कमज़ोर थीं, लेकिन फिर राज्य सरकार की ओर से मदद की गई और मदद करने के बाद वो आर्थिक तौर पे संपन्न हो चुकी। पहले शुरुआती दौर में 2-3 महिलाओं का ग्रुप था अगर देखा जाए ग्रामीण इलाकों के अंदर, लेकिन अब उन इलाकों में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार महिलाएँ राजीविका से जुड़ी हैं। तो कुल मिला के देख सकते हैं उन महिलाओं से सीधा संवाद सीएम अशोक गहलोत यहाँ पे करेंगे और उसका मकसद यही रहेगा कि सरकार की ओर से किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है, क्योंकि अब तक राजीविका को एक कहते हैं महिला निधि बैंक की स्थापना की गई थी, उन महिलाओं को लोन भी दी गई थी। फिलहाल आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि सीएम अशोक गहलोत यहाँ पहुँच चुके हैं। और सबसे अहम बात ये कि जो प्रदेश के 50 ज़िले हैं, 50 ज़िले जो नए ज़िले हैं, जी, अलग अलग जिलों से नए जिले हों या पहले के जो जिले हों, तमाम हैं। और ये जो उन जिलों के अंदर के स्वयं सहायता समूह से जुड़े अलग तक किसी तरह का कोई काम काज है, कोई डेयरी का प्रोडक्ट चलाती हैं, कि कोई कपड़े का काम करते हैं, अचार का काम करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से अपने को आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत कर रही हैं, सशक्त कर रही हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं सीएम महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अलग अलग जिलों से नहीं हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये, किसी प्रदर्शनी के अंदर हमने देखा है कि जब से नवगठित जिले बने हैं उसके बाद कि तमाम जिले 50 के 50 जिलों की यहाँ पे स्टॉल लगाई है और वहाँ पे उनके क्यों के अंदर महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तो कुल मिला के अब 50 जिलों पे सीधा फोकस है और उन महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। देखिए महिलाएं उनको बता रही हैं कि किस तरह से आपने मदद की हमारी, और मदद करने के बाद कितना हमारा जो आर्थिक है किस तरह से बेहतर हुआ। कुल मिला के 42 लाख ऐसे जो परिवार हैं सीधे तौर आजीविका से प्रभावित होते हैं और सीधा जब उनको और क्या बदलाव किए जा सकते हैं राजीविका से, खासतौर से ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति के अंदर, उसको लेकर ये संवाद है और संवाद अपने आप के अंदर अहम होगा। और सबसे अहम बात यह है कि पूनम, यहाँ पे कई घोषणाएं भी सीएम अशोक गहलोत की ओर से की जा सकती हैं। बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने की बात हर कोई यहां पर करता है, लेकिन राजस्थान राज्य में महिलाओं को सशक्त करने की ना सिर्फ बात की जाती है बल्कि उसका सीधा उदाहरण हम देख रहे हैं। ये महिलाएं वो हैं जिन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है, अपने दम पर वो सशक्त होती नजर आ रही हैं और वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री महिलाओं से बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कैसा ये समूह चल रहा है और जब संबोधन देंगे तब वो भी बेहद खास होगा। जियाउद्दीन, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या बातचीत हो रही होगी इनके बीच में? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिएगा कि सीएम अभी जोधपुर शहर की जो राजीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनसे संवाद कर रहे हैं और इस संवाद के अंदर बड़ा ही दिलचस्प आया कि जो हमने मदद दी आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ, कितना बदलाव आपके लाइफस्टाइल के अंदर आया। उससे महिलाएं कहती हैं कि आपकी वजह से हम सशक्त हुए, मजबूत हुए। और ये वाकई में ये एक सबसे अहम बात है कि राजस्थान के अंदर जी
जी बिल्कुल जियाउद्दीन, जो कि आपने जानकारी दी, क्योंकि अलग अलग समूह की अभी जोधपुर जिले की महिलाएं थी और पूरे पूरे प्रदेश भर से जो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं आज 20,000 से ज्यादा महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। उनमें उत्साह ही तो है, उत्सुकता ही तो है अपने मुखिया से मिलने की, जिन्होंने इस राजीविका का गठन किया। सखी सम्मेलन आज किया जा रहा है। 20,000 से ज्यादा सखियां आज एक साथ एकजुट होकर सशक्त होने की बात करती नजर आएंगी और उदाहरण भी पेश करती नजर आएंगी। खुशी से एक दूसरे के साथ खड़ी मुखिया का अभिवादन करते नजर आ रही हैं और मुखिया भी सहर्ष अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर एक स्माइल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सपना देखा था वो पूरा हुआ और आज महिलाओं के चेहरे पर खुशी है, स्माइल है। और जब महिलाएं खुश होती है तब उनका घर भी बसता है, उनके घर के परिवार के लोग खुश होते हैं। और जब घर सही से सुखमय जीवन बीतता हुआ नजर आता है, एक परिवार खुश होता है, तो फिर वहां का इलाका, वहां का राज्य वो भी सुखी होता है, वो भी खुश होता है। क्योंकि इसका एक उदाहरण ये भी है कि अगर राज्य सरकार सोचती है कि बच्चों के बारे में सोचना है, उनकी शिक्षा के बारे में सोचना है, महिलाओं के बारे में सोचना है, उनकी शिक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के बारे में सोचना है, और सबसे बड़ी बात वो किसी की मोहताज ना हो, आर्थिक सहायता उन्हें कैसे मुहैया कराई जा सके, यह भी देखना दिलचस्प है। अब देखिए उत्पाद देखते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये हो सकता है कि इनमें से किसी एक समूह के द्वारा बनाया गया हो, क्योंकि वो जानती हैं कि आज वो अपना जीविका कैसे चला सकती है, आजीवन वो किस तरीके से जी सकती है, आर्थिक तौर से कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकती है। और शायद उनमें से ही कोई बनाया गया कोई प्रोडक्ट होगा जिसे मुखिया देखते हुए नजर आ रहे हैं। जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जियाउद्दीन, क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि एक उत्पाद देखते भी नजर आ रहे हैं, उसकी जानकारी लेते नजर आ रहे हैं उषा शर्मा जी से। ग्रामीण आजीविका परिषद की तौर से मिल्क प्रोडक्ट था जो खास ग्रामीण क्षेत्र की जो आजीविका से जुड़ी महिलाओं की ओर से शुरू किया गया। कंपनी हिंदी जिले के अंदर संचालित है। दूध खरीदा जाता है। उसके बाद ये हाड़ोती प्रोड्यूस कंपनी है जो हाड़ोती क्षेत्र के अंदर है, खासतौर से ये ऑयल जो बनाती है, जो तेल बनाती है, जो खाने का फूड ऑयल है, उसके अंदर काम करती है। 354 गाँवों के अंदर ये कंपनी वहाँ पर संचालित है। 45,000 से अधिक महिलाएं इस कंपनी में काम करती है। ये हाड़ोती क्षेत्र की बनी है। कोटा और बारा के अंदर 2 जिलों के अंदर इसका संचालित किया जाता है। क्योंकि जो यहाँ पे जो स्टॉल लगाई गई है वो अलग अलग जिले की है, अलग अलग तरीके से है। खासतौर से इसके अंदर ये जो फूड ऑयल है इसके लिए है। उसके बाद महिला किसान उत्पादक संगठन है, जैविक संगठन है, इसको भी लेकर बात करेंगे। क्योंकि राजीविका में पर्टिकुलर ये नहीं कि एक ही काम करती है, अलग अलग काम, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो महिला है वो किस तरह से क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या बेहतर कर सकती है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के आइटम हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर खास कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट हो या फिर आचार के अलावा और कई ऐसे सामान है जो राजीविका के। खास तौर से अब राजीविका को नई पहचान भी मिलने लगी है। राजस्थान के अंदर सरकार की ओर से महिला निधि बैंक खोला गया था और उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि राजीविका की महिलाओं को सरकार की ओर से लोन मुहैया करवाया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि जिन महिलाओं को राजस्थान के अंदर राजीविका के अंदर लोन मुहैया करवाया गया था, उन महिलाओं ने 99% मतलब रिटर्न कर दिया। रिकवरी जो है 99% है, जो सबसे बड़ी अहम बात होती है किसी भी योजना को चलाने के अंदर। क्योंकि योजनाएं तो काफी चल जाती हैं, लोन भी बांटती जाते हैं, रिकवरी नहीं हो पाती तो वो योजना बंद हो जाती है। लेकिन ये वो महिलाएं थी जिनको जरूरत थी रोजगार की, सरकार के तौर से आर्थिक संबल की जरूरत थी, सरकार ने लोन भी दिया, बैंकों ने लोन भी दिया, कई कैंप लगाए भी गए और नतीजा ये रहा कि जो रिकवरी है 99% है। ऐसे में आप जानते हैं कि जब इस तरह का माहौल बनता है तो कुछ अच्छा लगता है। तो जो हम बात करेंगे हमेशा से एक ही बात रही है कि वो सीधे जनता से कनेक्ट हो, जनता से पूछें कि सरकार की ओर से जो दिया जा रहा है, जो दिया गया अब तक, उसका कितना फायदा मिल पाया और कितना मिल पाएगा और क्या बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल सबसे अहम बात यह है पूनम कि आज जब संवाद होगा कार्यक्रम जेआईसीसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, वहां पे जब कार्यक्रम होगा तो वहां पे जो महिलाएं हैं वो सीधे तौर के ऊपर संवाद करेंगी और हो सकता है कि सीएम अशोक गहलोत यहाँ पे कई बड़ी घोषणाएं भी राजीविका से जुड़ी महिलाओं को लेकर कर सकते हैं। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, ये तस्वीरें जो आपने दिखाई वो हम देख भी पा रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो दर्शकों तक भी पहुंच पा रहे हैं।
बेहद ही खास कार्यक्रम है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो संबोधन होगा वो फिर से जोश भरने वाला होगा, इन महिलाओं के लिए और ज्यादा बूस्ट का काम करेगा, क्योंकि वो यहां तक पहुंची हैं अपने दमखम के साथ। बस उन्हें थोड़ा सा बूस्टअप करने की जरूरत थी, उन्हें मदद देने की जरूरत थी, और वो काम राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत जल्द मंच पर मौजूद होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक रूप से हो जाएगी। बेहद खास कार्यक्रम, बेहद खास संबोधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से किया जा रहा है। जेसीसी में कार्यक्रम रखा गया है, सखी सम्मेलन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2010 में राजीविका का गठन हुआ था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका गठन किया गया था। महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ठान ली थी मुख्यमंत्री ने, और वो कर दिखाया, क्योंकि एक जो विजन तैयार किया गया था महिलाओं को सशक्त बनाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का, वो आज नजर भी आ रहा है। 3,60,000 समूहों को इसका लाभ मिला है। और आज इस कार्यक्रम में, सखी सम्मेलन में, सखियां एक साथ नजर आएंगी। 20,000 से ज्यादा महिलाएं पहुंची हैं और कई परिवारों को इसका लाभ मिला है। जरा देखिए कितने खुश नजर आ रही हैं वो महिलाएं जो आज आत्मनिर्भर है, किस तरह से उत्पाद दिखाती हुई, बताती हुई। फाइनेंस का स्टॉल है, राजस्थान महिला निधि जो हमारा बैंक है, गैर कृषि आजीविका गतिविधियों का स्टॉल है, इसके साथ ही वन स्टॉप फैसिलिटी OSF का स्टॉल है। स्टार्ट उपग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, उस स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जाएंगे। और उड़ान योजना, कितने लोगों ने उड़ान योजना के बारे में सुना है? हाथ हिला के बताएं। बहुत सारी बहनों को पता है उड़ान योजना के बारे में। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे पूछ भी ले, क्योंकि उड़ान योजना जो है वो 33 जिलों में इसके उत्पादन यूनिट स्थापित है। 26 लाख हमारी बहनें जो माहवारी के समय जो हम सैनिटरी नैपकिन जो काम में लेते हैं, उसके लिए उड़ान योजना बनाई गई है। आगामी कार्य योजना में सैनिटरी नैपकिन वितरण का लक्ष्य लगभग 3.5 करोड़ है, जो कुल योजना का 20% है। 1,000 महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। प्रति यूनिट दैनिक उत्पादन की क्षमता 5,000 पैड्स है। परियोजना में 4.5 करोड़ रुपए 33 जिलों को उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए दिया गया है। और अंतिम जो हमारा स्टॉल है वो राजीविका का कैंटीन है। राजीविका के जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी दीदियों द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर कैंटीन संचालित किया जा रहा है। कुल 223 कैंटीन संचालित किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 125 कैंटीन और अधिक चालू करने का लक्ष्य है। तो जैसा कि हमारे सभी अतिथिगण स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं, आप देखें कि हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। राजस्थान के 2 जिलों बारां और कोटा में ये संचालित है। हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा 354 गांवों में 8,200 से अधिक महिलाएं अब तक इससे लाभान्वित हुई हैं। 76 कमोडिटी कलेक्शन सेंटर स्थापित हैं। कंपनी द्वारा आज तक लगभग 21.94 करोड़ का व्यवसाय अब तक किया गया है इस कंपनी के द्वारा। इस कंपनी के द्वारा एक प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया, जिसमें सरसों और सोयाबीन की प्रोसेस कर खाने योग्य गुणवत्तापूर्ण तेल को तैयार किया जाएगा। और इसके बाद वित्तीय समावेशन जो है परियोजना के माध्यम से 1,447 करोड़ रुपए की आजीविका संवर्धन के लिए उपलब्ध करवाए गए और अब तक करोड़ों रुपए की बैंक राशि के ऋण वितरित किए गए हैं। और राजस्थान महिला निधि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समूह के सदस्यों की सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता और स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 अगस्त 2022 को किया गया और राजस्थान सोसाइटी एक्ट 2001 के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया, पंजीकृत किया गया। सभी जिलों में योजना का शुभारंभ किया गया है
और थोड़ा सा केवल 2 या 3 मिनट का इंतजार। तो आपने सुना, पूरी जानकारी दी जा रही है। कौन कौन से स्टॉल में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहां पर क्या उत्पाद मिल रहा है, कौन से समूह की है, कौन से जिले से हैं। अब देखिए, महिलाएं ये बता रही है कि ये फल कहां से है। ये फलों का स्टॉल नजर आ रहा है और इससे पहले भी आपने दूध से बने उत्पाद देखे थे, घी का डिब्बा देखा था, इसके अलावा जो हाथ से बनाई हुई चीजें थी वो भी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे बल्कि खुद उसे फलों को हाथ लगाकर छूते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता देखना चाहते हैं और गुणवत्ता से भरपूर पूरी जानकारी खुद वो महिलाएं देती नजर आ रही है और उनके चेहरे पर खुशी भी है, उत्सुकता भी है ये बताने की कि आखिर वो आत्मनिर्भर कैसे बनी और उनकी आजीविका आखिर कैसे चल रही है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आयोजन है। अब उस स्टॉल से आगे बढ़ते हुए अन्य स्टॉल की तरफ जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब देखिए, ये क्रॉकरी का सामान है, बर्तनों से जुड़ी हुई स्टॉल है, देख रहे हैं। और सिर्फ खाली बर्तन ही नहीं, उस पर नक्काशी भी की गई थी, कलरफुल था। और अगर हम घर में अगर डाइनिंग टेबल पर भी ये बर्तन रखेंगे तो बेहद खूबसूरत नजर आएंगे। उम्मीद ये करते हैं कि इस स्टार्टअप की जो शुरुआत की गई है महिलाओं द्वारा, इन्हें हम कैसे खरीद सकते हैं, इनको हम अपने घर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि जो ये आत्मनिर्भर महिलाएं आज बनी हैं, इनकी आजीविका और बेहतर चल पाएगी अगर हम भी इनसे जुड़ेंगे एक खरीदार के रूप में। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है। जरा देखिए, अब चाय पीने वाले कप को देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बहुत ही बारीकी से, खूबसूरती से इसे सजाया गया है, इस पे पेंटिंग भी की गई है, उसे भी समझते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत ही लग रहे हैं स्टॉल्स और मुख्यमंत्री इन्हें बहुत बारीकी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा महिलाएं जो हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन देती नजर आ रही हैं। अब जरा सोचिए, क्या इन्होंने कभी सोचा था अपने घर में चूल्हे चौकों से निकलकर या आज मुखिया तक अपने उत्पाद के बारे में जानकारी दे पाएंगी। घर भी बखूबी से निभा रही हैं, उन्हें संभाल रही हैं और आज वो आत्मनिर्भर भी है। अब देखिए, ये एक और प्रोडक्ट देखते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बहुत